नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, एनवीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं एक मुलाकात ज्ञानेश्वर प्रसाद साहब, जो कि बीएसपी पार्टी में मुख्य सेक्टर प्रभारी मंडल सहारनपुर, और आज उन्हीं के आवास पर मैं मौजूद हूं। और ख़ास बातचीत में जो मेहमान आज हमारे साथ चर्चा करेंगे, मैं उनका तारुफ पहले ही करा चुका हूं। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय निकाला। ये तो देखो आपका पारिवारिक मामला है और आज दिन भी दीपावली का है। इस अवसर पर तो सभी का आना जाना रहता है और इसमें विशेषकर हम लोग घर पर ही मिलते हैं, क्योंकि सभी सम्मानित साथी आते हैं, एक दूसरे गले मिलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी धन्यवाद, आप लोगों को मेरी तरफ से सभी को, पूरे पत्रकार परिवार को दिल की गहराई से सम्मान और स्वागत है। बिल्कुल, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल जानना चाहेंगे आपसे। लंबा वक्फा, बहुत लंबा ब्रेक हो गया, बीएसपी पार्टी में कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है, तो क्या लगता है कि आने वाला भविष्य क्या रहेगा? 2022 का चुनाव आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 100% सरकार बनाई जाएगी, क्योंकि भाईचारे के आधार पर आदरणीय बहन जी सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काम कर रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा जो बहन जी का था, उस नारे के आधार पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी काम कर रही। और लोग सभी जनता त्रस्त भारतीय जनता पार्टी से भी, क्योंकि अब आप लोगों ने देख लिया, आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा मालूम है बिहार में क्या पोजीशन हुई। जितने योग हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे नुकसान जान माल का मुस्लिम का हुआ, चाहे हिंदू का हुआ, सब बराबर हैं। उनकी सरकार में चाहे कांड मुजफ्फरनगर का हुआ या कहीं का भी हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी जान माल की रक्षा बिल्कुल नहीं होती। और बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही, किसी जाति धर्म के व्यक्ति का कोई भी नुकसान नहीं हुआ और सबको मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का अवसर मिला, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का लाइन ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है, चाहे उसमें उसकी पार्टी का ही एमपी एमएलए क्यों ना हो, अगर गलत काम करता है वो भी जेलों में जाता है। इसलिए जनता बहन कुमारी मायावती जी को सर्वोपरि मान रही, और आने वाला 2022 का चुनाव बहन कुमारी मायावती जी बहुत भारी बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में फिर से सत्तासीन होंगी, क्योंकि बहन जी का शासन कुशल शासन रहा। अच्छा, ये बताइए अध्यक्ष जी कि दिन पर दिन बहन जी के जो नज़दीक के लोग हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आप इसके पीछे का कारण भी बताएं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नाम था जो पार्टी छोड़ के गए थे और अपने साथ साथ कुछ चेहरे और लेकर गए थे, लेकिन आप ज़िला सहारनपुर में नेतृत्व करते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ज्ञानेश्वर प्रसाद जी एक बड़ा नाम है ज़िला सहारनपुर के अंदर, और बीएसपी पार्टी की कमान फिलहाल अगर देखा जाए तो ज़िला सहारनपुर में इन्हीं के हाथों में। लेकिन आपके और दीगर साथी जो थे वो साथ छोड़ के पार्टी में दूसरी पार्टी में जाने का उन्होंने काम किया। इसके पीछे की भी आप सच्चाई बताएं। देखो, जो लोग पार्टी छोड़ के गए वो पार्टी में आए हुए थे, उनका पार्टी में कोई योगदान नहीं था, पार्टी में आए हैं। और जब पार्टी थोड़ी कमज़ोर हुई, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत दिन बाद में, कई सालों के बाद में उत्तर प्रदेश में और देश में सत्तासीन हुई। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का, और साहब कांसी राम जी कहा करते थे कि जो आदमी बहुजन समाज पार्टी में चलेगा वो कभी कामयाब तो होता नहीं। जिस तरीके, ये तो एक मिशन मूवमेंट है महापुरुषों का, राजनीतिक पार्टी के साथ साथ मिशन मूवमेंट है, और जो इस मिशन मूवमेंट को समझ गया वो अपनी नफ़ा नुकसान नहीं देखने का, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। और जो आए हुए लोग थे वहीं चले गए। यानी मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा जिन्होंने बहन जी की सरकार में पूरा लाभ उठाया, कई सारे मंत्रालय उनके पास रहे, आप मेरा इशारा समझते होंगे, और उन्होंने एक ऐसे मोड़ पे आके पार्टी का साथ छोड़ा है और दूसरी पार्टी में उन्होंने जाने का काम किया, प्लस अपने साथ और लोग ले जाने का काम किया उन्होंने। देखो, कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारी पार्टी से गए और वो यहाँ के बहुत बड़े अपने को रणनीतिकार मानते थे, और मैं बहुत बड़ा रणनीतिकार हूँ, लेकिन अब उन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम किया, उनकी जमानत जब्त हुई, 23-24 हज़ार वोटों। कुछ ऐसे लोग सिमट कर रह गए। बहुजन समाज पार्टी है, इस नेता चले जा सकता है, लेकिन वोटर इसका यहीं का यहीं है। अच्छा, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो हैं आपके चेहरे और काम दूसरों के लिए करते हैं, उनके लिए पार्टी क्या कदम उठा रही है?
नहीं, ऐसा कोई नहीं जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मिलता तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। भाई वो दूसरी पार्टियों से मिला है, उसका जब पता लगेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। यानी बहन जी ने जिन्हें मंत्रालय दिए थे उन्होंने दूसरे लोगों के साथ मिलकर पार्टी ज्वाइन की, उन लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई तो की नहीं लेकिन पार्टी से निकाल दिया और दिलों से भी उतार दिया। एक और आपसे सवाल करेंगे, एक और छोटा दल आजकल मशहूर हो रहा है, वो जब भी कोई घटना होती है दलित परिवारों में वो जाने का काम करता है, तो उससे कितना असर पड़ेगा बीएसपी पार्टी पर? देखो, उन दलों से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ही बहुजन समाज पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले लोग सर्व समाज के ये समझ चुके वे दूसरों के इशारे पर खेल रहे हैं। दूसरी पार्टी के लोग उन्हें सपोर्ट करके सामने ला रहे, लेकिन जनता उनके साथ बिल्कुल जाने वाली नहीं है। आने वाले 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी। यानी सहानुभूति के लिए वो जो दर दर पहुँच रहे हैं, कभी दिल्ली का घेराव कभी हाथरस का घेराव, तो इससे वो कहीं अपना वोट बैंक इकट्ठा तो नहीं कर रहे? नहीं, उनके पास ना तो वोट बैंक है, वो तो दूसरी पार्टियों के द्वारा चंदे पर चलने वाले लोग हैं, उनका कोई वजूद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे ज्ञानेश्वर प्रसाद जी, जो बता रहे थे कि कुछ लोग जिन्होंने नई पार्टी भी बना ली हैं और जो किसी भी मुद्दे में जाकर जनता के बीच में जाने का काम करते हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। जनाधार सिर्फ बहन कुमारी मायावती के बारे में बता रहे थे कि उन्हीं का जनाधार है। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर हम इन्हीं के निवास पर मौजूद हैं, तो ख़ास बातचीत में ख़ास मेहमान हमारे साथ जो थे मैं आपको बता चुका हूं। ज्ञानेश्वर प्रसाद जी सहारनपुर में नेतृत्व करते हैं और ज़िले में सबसे मजबूत आदमी हैं। तो हमारी शुभकामनाएं चैनल की तरफ से आप सभी को सहपरिवार, और प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। सिकंदर राणा, NBD न्यूज़, सलीम अहमद के साथ।